नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में दूसरे दिन भारतीय टीम का प्रदर्शन पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के दूसरे और निर्णायक टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन साउथ अफ्रीका की टीम ने अपने पहले दिन के 62 रनों पर 3 विकेट के नुकसान के स्कोर से आगे खेलना शुरू कर दिया, जहां पर एडन मार्करम 36 रन बनाकर भारतीय गेंदबाजी के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत साबित हो रहे थे। और फिर इस दूसरे दिन एडन मार्करम और डेविड बेडिंगम की जोड़ी मैदान में उतरी। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 66 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन गेंदबाजी के लिए आए जसप्रीत बुमराह ने आते ही डेविड बेडिंगम को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। डेविड बेडिंगम 12 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम को इस दूसरे दिन एक लाजवाब शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद काइल वेरान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन फिर काइल वेरान को भी जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करके पूरा मुकाबला ही पलट दिया। काइल वेरान 7 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। एक छोर पर एडन मार्करम लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनका साथ कोई भी नहीं निभा पा रहा था। विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए मार्को यानसन के साथ मिलकर एडन मार्करम ने अपना लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन मार्को यानसन को भी जसप्रीत बुमराह ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। मार्को यानसन 9 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उनके तुरंत ही बाद केशव महाराज को भी जसप्रीत बुमराह ने श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट कर दिया और साउथ अफ्रीका की टीम को 7वां बड़ा झटका दे दिया। केशव महाराज 4 गेंद में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। अब दूसरे छोर पर सेट हो चुके एडन मार्करम को यह पता चल चुका था कि अब उन पर ही स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आ चुकी थी, और फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए कागिसो रबाडा के साथ मिलकर एडन मार्करम ने विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में एडन मार्करम ही एकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो एक अलग ही फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे। एडन मार्करम मुकाबले में एक ऐतिहासिक पारी खेल रहे थे जिसने पूरे भारतीय टीम को दबाव में डाल दिया था। अकेले के दम पर एडन मार्करम ने भारतीय टीम की पूरी गेंदबाजी को परेशान कर दिया था, और फिर एडन मार्करम ने इसी बीच अपना लाजवाब शतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। एडन मार्करम की इस पारी की सभी ने खड़े होकर तारीफ की। कागिसो रबाडा के साथ मिलकर एडन मार्करम ने 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को 162 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी के लिए आए मोहम्मद सिराज ने अपने इस ओवर में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी दिक्कत बन रहे एडन मार्करम को कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। एडन मार्करम 103 गेंदों में 106 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। एडन मार्करम के विकेट ने कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर से दबाव कम कर दिया था। अब विकेट गिरने के बाद नांद्रे बर्गर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे कागिसो रबाडा को इसी बीच प्रसिद्ध कृष्णा ने रोहित शर्मा के ही हाथों कैच आउट कर दिया। कागिसो रबाडा 12 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब साउथ अफ्रीका की टीम के पास एक ही विकेट बचा था। बल्लेबाजी के लिए लुंगी एनगिडी आ चुके थे, लेकिन आखिरी बचा विकेट जसप्रीत बुमराह ने ही निकालकर अपने इस मुकाबले में 6 विकेट पूरे कर लिए, और इसी के साथ साउथ अफ्रीका की टीम 176 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम के सामने साउथ अफ्रीका की टीम ने 78 रनों का लक्ष्य इस मुकाबले को जीतने के लिए रखा। उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम से मिले 79 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में एक आखिरी बार अपनी टीम को एक लाजवाब ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, और इस बार भारतीय टीम के ये दोनों ही ओपनर बल्लेबाज एक अलग ही आत्मविश्वास और इरादे के साथ मैदान में उतरे थे। खास करके यशस्वी जायसवाल ने पहले ही गेंद से साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर धावा बोल दिया था और बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। किसी भी तरह का दबाव न लेते हुए भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम को एक लाजवाब ओपनिंग शुरुआत दिलाई। दोनों ही खिलाड़ी आसानी से साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी पर रन बना रहे थे। साउथ अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर ने तो इस मुकाबले को हारा हुआ मान लिया था, क्योंकि लक्ष्य भारतीय टीम के सामने कुछ ज्यादा नहीं था। यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा ने मिलकर अपनी टीम के लिए 44 रनों की ओपनिंग साझेदारी स्कोरबोर्ड पर लगाई, लेकिन फिर पारी का छठा ओवर डालने आए नांद्रे बर्गर ने तूफानी अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 30 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हो गए।
यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन शुभमन गिल भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और फिर पारी का 9वां ओवर डालने आए कागिसो रबाडा ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल 11 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन भारतीय टीम की जीत अब पक्की हो चुकी थी। विकेट गिरने के बाद विराट कोहली कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने मैदान में उतरे थे और फिर दोनों ने मिलकर भारतीय पारी को जीत की तरफ आगे बढ़ाया। लेकिन जब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 4 ही रन चाहिए थे, तब विराट कोहली को मार्को यानसन ने काइल वेरान के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 11 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली भारतीय टीम को अपने बल्ले से जीत नहीं दिला पाए, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे और फिर श्रेयस अय्यर ने आते ही एक शानदार चौका लगाते हुए भारतीय टीम को इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में 7 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी और इसी के साथ अब यह टेस्ट श्रृंखला 1-1 से बराबर होकर ड्रॉ हो चुकी है। लेकिन भारतीय टीम की इस महान जीत में भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों ने अपना पूरा योगदान दिया, लेकिन खास करके भारतीय गेंदबाजी ने इस मुकाबले में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने दोनों ने ही 6-6 विकेट अपने नाम इस दोनों पारियों में की। लेकिन दोस्तों, आप मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की इस लाजवाब गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।